भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी अध्यक्षा आभाजी लाहौटी से कि वो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और उन सबका प्रांत के सभी तीनों प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर का स्वागत करें। आभाजी, ओवर टू यू। धन्यवाद दिव्या। हाँ सुनिए, पहले अपनी है ना प्रांत रा- की जो आवाज आ रही है मेरी? पहले हाँ जी, आवाज आ रही है। राधे राधे। राधे राधे राधे। मैं सिलीगुड़ी शाखा की अध्यक्षा आभा लाउटी, प्रांत से आई हमारी अध्यक्षा श्रीमती रेणु जी अग्रवाल, सचिव विनीता जी अग्रवाल और कोषाध्यक्ष श्रीमती सरिता जी सराफ व उपस्थित मेरी शाखा की सभी बहनों का स्वागत करती हूँ। 4 लाइनें बोलकर मैं अपना भाव आपके सामने प्रकट करना चाहती हूँ। आप आए हमारी बगिया में बहार आई, आप आए हमारी बगिया में बहार आई, देते हैं आप सभी को हम दिल से दुहाई, देते हैं हम आप सबको दिल से दुहाई। आपके मार्गदर्शक की हमेशा रहेगी हमें जरूरत, आपके मार्गदर्शक की हमेशा रहेगी हमें जरूरत। हम सब मिलकर बनाएंगे अपनी संस्था को खूबसूरत, हम सब मिलकर बनाएंगे अपनी संस्था को खूबसूरत। वाणी को विराम देते हुए मैं कहना चाहती हूँ अपनी अध्यक्षा दिव्या कलानी से कि वो आपके समक्ष देशभक्ति की कविता प्रस्तुत करेंगे। आगे हमारे स्वागत गीत की जगह उन्होंने बोला कि आंटी देशभक्ति का हम लोग कुछ कर लेते हैं, 26 जनवरी आ रही है, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं दिव्या को बोलती हूँ कि वो अपना कार्यक्रम चालू करे। धन्यवाद आभा आंटी। मैं चाहूंगी कि आप सब अपने आप को म्यूट कर ले। देयर इज अ ऑप्शन, आप सबके पास ऑप्शन है म्यूट करने का। क्योंकि 26 जनवरी आ रही है और हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ हमारे प्रांत के लोग भी हैं, तो क्यों ना हम सब मिलकर थोड़ी सी देशभक्ति ही कर ले। है गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्त को सलाम दे। ऐ मेरी जमी महबूब मेरे, मेरे नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न परे तेरा रंग, तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा दिल की है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। भारत हमको जहाँ से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ के चरणों में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जहाँ से प्यारा है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा,
वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जो सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। जय हिंद। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी हमारी सचिव मंजू जी खेमका को कि वो अपना हमारा जो 2020 और 21 का जो भी रिपोर्ट है वो आपके समक्ष उपस्थित करें। तो आप लेकिन स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए ना। दिव्या हाँ जी। जी, एक चीज आप मिस कर गए हो, एक चीज आपने मिस कर दी है। हाँ जी। जैसे अपनी क्या है, जब भी कोई मीटिंग होती है तो 2 लाइन अपनी प्रार्थना की जरूर करते हैं, तो वो आप करिए। प्रार्थना और प्लस ओम। हाँ, ओम। ओके। प्रार्थना जो हमारे शाखा का है वो। यस। हाँ हाँ, हाँ उसकी चाहे 2 लाइन ही कर लीजिए। हाँ जी हाँ जी। हमको हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे उस विजय से पहले खुद की जय करे। हमको मन की शक्ति और इसके बाद हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इसके बाद दिव्या जी, हमने अपने बहुत से अपनों को खोया है, उनके लिए 1 मिनट की हम लोग ओम शांति। शांति। अब आप अपना प्रोग्राम आगे कीजिए। अभी आप अपनी सचिव रिपोर्ट पढ़वा सकते हो। मंजू अपनी रिपोर्ट पढ़ो। सबको नमस्ते। आदरणीय प्रांतीय अध्यक्षा रेणु जी अग्रवाल, प्रांतीय सचिव विनीता जी अग्रवाल, प्रांतीय कोषाध्यक्ष सरिता जी का मैं सिल्लीगुड़ी शाखा से मैं तहे दिल से उनका स्वागत करती हूँ। सिल्लीगुड़ी शाखा के विभिन्न प्रकल्प की अप्रैल से लेकर अब तक की रिपोर्ट। हमने अपना नया सत्र 8 अप्रैल को हनुमान चालीसा से शुरू किया। महिला सशक्तिकरण, जरूरतमंद महिलाओं से कपड़े के थैले सिलवाए। दिव्या जी कल्याणी द्वारा व्हाट्सएप पर ऐप चलाना सिखाया गया। 18 मई को सदस्यों ने परिवार के साथ मिलकर वीडियो बनाया। 26 जून को नृत्य प्रतियोगिता रखी गई। जन्माष्टमी में लड्डू गोपाल जी को सजाने की प्रतियोगिता भी रखी गई। जन जागरण, 11 अप्रैल को हमने 45,000 की धनराशि का उपयोग करके अन्न और मास्क का गांव में वितरण किया। पीपीई किट बांटे। हनुमान जयंती में हमने 251 हनुमान चालीसा का पाठ किया। 1 मई को मजदूर दिवस में हमने घर में काम करने वालों को सम्मान किया तथा अनेक सामग्री उनको वितरण की। 2 जून एकादशी के दिन पंडितों को दान दिया। 21 जून को योगा दिवस मनाया गया।
सूर्य ग्रहण के दिन 945 हनुमान चालीसा का पाठ किया तथा सुंदरकांड भी किया। गाय की स्वामिनी तथा अधिक मास में हमने 300 से 400 लोगों को रोज खाना खिलाया। 2 जनवरी को अंधों के आश्रम गए तथा उन्हें खाना खिलाया और उन्हें फल, मिठाई, बर्तन, कपड़े आदि में बांटे। बाल विकास 18 अप्रैल को बच्चों को ऑनलाइन ड्राइंग कंपटीशन कराया गया। 14 मई बच्चे के द्वारा स्वस्थ रहो मस्त रहो वीडियो बनाया गया। घर में काम वाली के बच्चों को पढ़ने के लिए मोबाइल दिया गया। शिक्षकों को सम्मानित किया गया। फादर्स डे पे बच्चों ने तरह तरह के कार्ड बनाए। नवरात्रों में हमारी आईपीपी दिव्या जी कल्याणी ने अपनी बेटी को 9 दिनों तक दुर्गा माँ के विभिन्न रूपों से सजाया। बच्चों को आंखों की सुरक्षा के बारे में जानकारी दी तथा उन्हें जागरूक किया गया। पर्यावरण मई के महीने में औषधीय गुण वाले पौधे लगाए गए। वट वृक्ष की पूजा की। 5 जून पर्यावरण दिवस पर सबने अपने घरों में तथा मंदिरों में पौधे लगाए। 25 जून को 400 कपड़े के थैले सब्जी वाले को बांटे गए। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे बांटे तथा उसके औषधीय गुण बताए गए। अंगदान देहदान 16 मई को आंखों की सुरक्षा के लिए जागरूक किया गया। काम वाली मासी के आंखों का ऑपरेशन करवाया गया। हमारी अध्यक्षा की बेटी ने अपने जन्मदिन पर रक्तदान किया। हमारी सदस्य ने अपनी वर्षगांठ पर 11 मरीजों का आंखों का ऑपरेशन करवाया। रक्तदान किया गया। आंखों की जांच करवाई गई तथा मरणोपरांत आंखों के दान का फॉर्म भी भरा गया। धन्यवाद। बहुत अच्छे। तो ये थी हमारी शाखा की रिपोर्ट मंजू जी खेमका के द्वारा। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे प्रांतीय अध्यक्षा रेणु जी अग्रवाल से, जो हमारा मार्गदर्शन करे और हमें हमारे सारे मेंबर्स को अपने अच्छे शब्दों से प्रोत्साहित भी करे कि हम इसी तरह काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद दिव्या जी, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू। एज यूजुअल एवरग्रीन है हमारी दिव्या। हाँ आई नो, मैंने देख लिया यार, कार्यकारिणी में जब आई थी तो मैंने देखा। नहीं, मैं थोड़ी जलती हूँ इससे, मेरी कोई तारीफ नहीं करता, उसकी करता है तो। देखिए जलन होना बहुत जरूरी है। अगर लेडीज लोग के अंदर जलन ना होना तो हम लेडीज नहीं कहलाएंगे। हाँ, इसीलिए मस्ट है, मस्ट है। नहीं, बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। चलिए आप अपना बताइए। यहाँ उपस्थित हमारी सिलीगुड़ी की सभी बहनों को राधे राधे, नमन, राधे, अभिनंदन। नया साल 2021 का कोरोना संक्रमण वैक्सीन के साथ स्वागत हमारे लिए एक सपना सा लगता है। आप सबों के वर्चुअली रूबरू होकर हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को परिस्थितियों के अनुसार तैयार कर सकते हैं। ये आपने साबित किया है। आपने कई तरह की सेवाएं दी जो अभी आपने अनगिनत गिनवाई और हमने हमेशा देखते भी रहते हैं, जिसमें जो दिव्या जी ने अपनी 9 देवी में अपनी बेटी को जो 9 रूप बनाए थे, सच काबिले तारीफ थे। एक से एक रूप थे। हमें बहुत अच्छा लगा और हम दंग थे कि इस लॉकडाउन के समय में आपके पास इतना सामान और इतना वक्त कहाँ से आता है कि आप बच्ची को इतनी अच्छी तरह से तैयार कर पाई और आपकी बच्ची तैयार होने के लिए भी रेडी हो गई। इसके लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं कि आपने बच्ची को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं दिव्या जी। और आपने कपड़े के थैले बांटे, बहुत अच्छी बात है। ये हमारा है कि प्लास्टिक हटाओ थैला लाओ। तो जब आपने कपड़े के थैले बांटे हैं तो यानी कि आपने बहुत ही अच्छा पर्यावरण का कार्य किया है। आप पौधे भी लगा रहे हैं, गरीबों की सेवा भी कर रहे हैं। ये देख के मुझे अच्छा लग रहा है। फिर आप बोलते हैं हम काम नहीं कर रहे हैं, और काम किसको कहते हैं? आप पूजा पाठ में भी कर रहे हैं, कभी हनुमान चालीसा कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी लड्डू गोपाल को सजा रहे हैं, अन्य की सेवा भी दे रहे हैं, गरीबों की सेवा भी कर रहे हैं, किसी के लिए ऑपरेशन भी करवा रहे हैं। तो बताइए काम कौन सा बाकी रहा? आपने सारे प्रकल्प गिना दिए मेरे को। ऐसा आपने कभी नहीं कहा कि इस प्रकल्प के अंतर्गत तो हमारा कोई काम नहीं हुआ। ये हमने नहीं सुना। दैट मीन्स आपका काम बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, कुछ दिनों के लिए जरूर रुका होगा, सबका रुका था,
इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अपने जो इस तरह के हालात हो गए थे कि हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे। और उस समय हमारा सबसे ज़्यादा जो पहला करने का काम था, अपने परिवार को समेट के रखना, जो हम लोग बखूबी अपने-अपने घर में कर रहे थे। हमारा महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को पहले खुद सशक्त होना है, औरों को सशक्त रहना है। तो पहले जब ऐसी घड़ी आई थी तो हमें अपने घर-बार को, परिवार के लोगों को सुरक्षित रखना था। तो हम लोग ने बखूबी निभाया, आपने भी निभाया। तो हमने काम बहुत किए हैं, ऐसी बात नहीं है। कार्य इसी तरह होते चले आ रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। बस दिव्या जी, आप वर्तमान अध्यक्ष हैं, हमेशा साथ रहिए इनके, और ये भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कहते हैं ना कि 1 और 1 2 नहीं 11 होते हैं। जब दिव्या जी और हमारी अभी प्रेसिडेंट जो है दोनों अगर जुड़ जाती हैं, आभा लोहिया जी, तो काम के लिए क्या कहना। जितना समय दिव्या जी अपनी परिवार में देती हैं ना, उतना ही वक़्त थोड़ा-सा संस्था को भी दीजिए, उससे आधा भी दीजिए तो काम चल जाएगा। नहीं रेणु जी, आप गलत हो। हम तो बहुत टाइम दे रहे हैं संस्था में, बिल्कुल दे रहे हैं। हमें अच्छा एक्चुअली लगता है, हमें अच्छा लगता है कि बस आप ये कि साबित करते हो तो। हाँ, क्योंकि हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे मेंबर्स के, थोड़ी फैमिली इश्यूज एंड कोविड को लेकर, एंड उस वजह से क्या होता है ना कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। यू कांट, नहीं, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, करना भी तो नहीं था। इसलिए हम जितना कर पाए हम घर में रह के हमने किया। बहुत किया, वो तो अब मैं आपको बता रही हमारी हूँ। कोशिश है कि हम बाहर जाएंगे, बाहर बिल्कुल, जाकर निकल कर हम करेंगे। नहीं लेकिन अपने आप को सेफ रख के। हमेशा ध्यान रखिए जब भी कहीं से आप आओगे तो बिल्कुल नहाना है, पहले नहाना है, नहा के काढ़ा लेना है, स्टीम लेना है। अपने को मतलब अगर हम ठीक रहेंगे तभी तो हम कुछ कर सकते हैं ना। तो वो तो मज़ाक की बात थी। अब कोई किसी भगवान ने इतना सुंदर बनाया है, तो कोई क्या कर सकता है? इसके लिए तो वो दोषी नहीं है ना। हाँ जी, आपने एक बात तो सही कहा, और इसके लिए मैं आपको एक चीज बोलना भी चाहूंगी हुँ, कि नेतृत्व करने के लिए खूबसूरत चेहरा जरूरी नहीं है। बिल्कुल, जरूरत है तो बिल्कुल एक बुलंद आवाज, आगाज, बिल्कुल, अंदाज और अंजाम। तो वेरी वही गुड। हम कोशिश करते हैं, नहीं, आपकी आवाज़ और में हम चाहते हैं अंदाज़ कि भी है हमारी और आगाज़ आवाज भी और है। अंदाज नहीं, आपके अंदाज़ और आगाज़ बिल्कुल सभी तो बहुत अच्छे हैं और मेरे को शुरू दिन ही जब आप यहाँ कार्यकारिणी में आई थी, तो मैं एक झलक में लोगों को पहचान लेती हूँ। तो मुझे लगा था ये हमारे मतलब जो प्रांत का, राष्ट्र का और शाखा का, सभी का एक ये सितारा है। अगर ये लग जाए तो क्या कहने। और आप बस लगी हुई हैं और आपके चाहूंगी इतने कि कार्य इस हो रहे आवाज हैं। में सब साथ दे और हम सब साथ आगे बढ़े। बिल्कुल, एंड मेरे को लग रहा है कि आज हम हमें लोग जो ये इस न्यू ईयर में जो मौका मिला है कि हम आपसे ऑनलाइन भी एक मीटिंग कर पाए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे, क्योंकि इससे पहले आप लोग आज जो बहुत भी प्रॉब्लम मेंबर्स में थे ना। उपस्थित है, चाहे वो 15 हो 20 हो। हाँ, हाँ जी, नहीं जो भी 15-20 लोग हैं, मैं तो चाहूंगी कि वो आपसे आज प्रेरित होकर ही हाँ। आप आज लैपटॉप बंद करने के बाद वो आपके बारे में 10 मिनट सोचे और बोले कि नहीं, हमें कल से काम करना है शाखा के नहीं, नहीं, लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा होना ही चाहिए और देखिए पहले की अपेक्षा भी लोग करने भी लगे हैं। ऐसी बात नहीं है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे होगा। देखिए कितने अपने अपने लोगों ने आप ये सोचिए दिव्या जी, जो कार्य हम लोगों ने घर में रह के वेबिनार के द्वारा और मीटिंग के द्वारा किया है, आप सोचिए कभी इतना काम हुआ था? क्यों? कि महिलाएँ एकदम फ्री हैं, ना नहीं, शादी में बिल्कुल। जाना, ना शादी में जाना, ना पिक्चर जाना, ना घूमने जाना, ना मिलने जाना, ना शॉपिंग जाना। करना क्या है? सेवा करना है, तो हम लोग लगे हुए थे सभी। इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। सही बात है, मैं खुद अग्री करती हूँ इस हाँ, बात तो से। अपने लोग का काम अच्छा हुआ है, काम में नो डाउट कि कोई भी कमी रही हो ऐसा बात नहीं है, लेकिन जो हमारा पिछला साल इतना खौफनाक साल गया, भगवान ना करे कभी देखने को मिले, कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इसमें हमारे जो डॉक्टर्स, पुलिस कर्मियों ने अपनी सेवा दी है, अवर्णनीय है, इतिहास उनको हमेशा याद रखेगा। इन्होंने इसमें अपने जान तक की परवाह नहीं की दिव्या जी, समझ में आया? इन्होंने अपने अपने को खोया है, देश के लिए सोचा है, अपने लिए नहीं सोचा है। हमें नाज़ है कि हम भारतवासी हैं, जहाँ के डॉक्टर इतने अच्छे हैं, जो अपनी जान की परवाह ना करके हमारे लिए आगे से आगे आए। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है और प्लस हमारी बहनें, जबकि अपना लॉकडाउन था, कहीं पे भोजन नहीं मिलता था पुलिसकर्मियों को क्योंकि लॉकडाउन है और बेचारे सेवा में लगे हुए हैं, तब अपनी ही बहनों ने उनको भोजन बना-बना के जो पहुँचाया, ये सेवा बहुत ही प्रशंसनीय है। इसमें मैं एक नहीं सभी शाखा का नाम लूँगी। हमारी सभी शाखाओं ने आगे बढ़ के ये काम किए हैं। कोरोना काल एक ऐसा हम लोग के लिए दर्दनाक साल था, जिसको हम याद करते हैं तो रूहें काँप जाती हैं।
तो उन्हें याद ना करना ही ठीक है, लेकिन कुछ चीजों से हमें सबक भी मिला। हम अपने परिवार के पास भी आए, उनके पास बैठने लगे, उठने लगे, उनकी बातें समझने लगे, बड़ों को समझने लगे, खुद को समझने लगे। तो कोरोना काल के बहुत से माइनस पॉइंट थे, तो एक प्लस पॉइंट ये था कि हमें अपने परिवार के साथ ला दिया, हमें अपनी बहनों के पास ला दिया। हमारी राष्ट्रीय जो हमें कभी देखने को नहीं मिलती थी, या तो कोई अधिवेशन में मिलेंगी या मिलती ही नहीं थी, वो वर्चुअली हम लोग से रोज मिल रही थी। तो क्या है, हम लोग बहुत सबों से क्लोज भी हुए। इस बात से आप एग्री होंगी दिव्या जी? बिल्कुल। हाँ, तो अपने कुछ ऐसे रूल हैं जो राष्ट्र से कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, जो आप बखूबी उससे परिचित हैं। फिर भी मेरा एक कोरम है कि मैं उसको फिर से दोबारा रिपीट कर दूं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो अपने आपको पता होगा दिव्या जी, आपने अपने कार्यकाल में फाइल बनाई होगी अधिवेशन के टाइम में कि आपने हाँ जी। 2 साल क्या काम किया। तो उसके लिए आपको फिर से एक फाइल बनाना, सजाना और उसे अधिवेशन में देना था। बट अभी क्या है, हमने जो रजिस्टर भेजा है वो इसलिए कि आप उसी को फाइल मान के चलिए, दूसरी फाइल नहीं बनेगी। इसको आप जैसे मेंटेन करोगे उसी के हिसाब से पुरस्कृत किया जाएगा। ये फाइल ही अधिवेशन के समय में मंगाई जाएगी और उसमें बखूबी लिखा हुआ है किस तरह से आपको मेंटेन है। विनीता जी ने पूरा बना के भेजा है कि कहाँ पे किसके साइन होंगे। और प्लस जिस दिन आप काम करते हो उसके दूसरे पेज में 2 फोटो चिपकाने हैं। फोटो लगाने से शायद वो फाइल भारी हो जाए, तो आप उस दिन के फोटो एक एनवेलप के अंदर रख के उस पेज पे आप नंबर दे दीजिए, नंबर बाय नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे जितने पेज हैं काउंटिंग के हिसाब से नंबर दे दीजिए। और उस दिन की फोटो पे एनवेलप के ऊपर ये नंबर दीजिए कि हमने इस दिन का ये फोटो है। फिर जिस दिन अधिवेशन होगा उससे पहले वो सारे फोटो आप जब खोलोगे तो आपको टाइम नहीं वेस्ट होगा। तो सारे फोटो आप बखूबी चिपका के ला सकते हो। तो ये फोटो ही आपके, ये फाइल ही जो है ना, आपकी रजिस्टर आपकी फाइल है। इसको आप अच्छे से मेंटेन कीजिएगा और जहां तक कोशिश करें रंग बिरंगे पेन से ना लिख के एक दिन में एक ही पेन से लिखें, तो क्या होता है देखने में फाइल सुंदर लगती है। पहले क्या था कि अपने 8-10 किलोमीटर में एक शाखा खोलनी थी, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारे आसपास ऐसे इलाके हैं जहाँ की अभी बहुत ही मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग आ गई हैं, जहाँ पे कि 15, 20, 30 तल्ला बिल्डिंगे हैं, तो आसपास में अभी हम लोग को अभी परमिशन मिली है कि हम लोग 5-6 किलोमीटर में या 3-4 किलोमीटर में भी अगर हमको लगता है कि रिक्वायरमेंट है तो हम वहाँ पे एक शाखा खोल सकते हैं। कुछ लोगों को नींद आ रही है ना? हाँ मोनिका जी, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। और कई बार ऐसा होता है, कोई बात नहीं मोनिका जी, होता है। जब कोई बोलता है ना तो भाषण समझ में नहीं आता, लगता है कि अभी कब जाएगी भगवान जाने। नहीं ऐसा बात नहीं है। कोई बात नहीं, आप सोए नहीं हो आज। तो कई बार एक रिपोर्ट को क्या होता है, हम लोग कई बार समझ नहीं पाते हैं कि ये महिला सशक्तिकरण में जाएगा या बाल विकास में जाएगा। मान लीजिए किसी महिला ने एक काम किया है, जो मान लीजिए गाय का दान किया है। अब तो महिला ने किया है, लिंग क्या है, गाय का दान किया है, तो वो तो जाएगा किसमें, बताइए वो किसमें जाएगा? जग जागरण में। नहीं, पर्यावरण में। गौदान पर्यावरण के अंतर्गत आता है, अच्छा। ठीक है ना? और इसीलिए और जब कभी नहीं समझ में आए, हम हैं, विनीता जी हैं, आप फ़ोन करके पूछ लीजिए कि ये किसके अंदर जाएगा, या प्रांत में ही आप डाल दीजिए कि ये हमने काम किया है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस प्रकल्प में जाएगा। लेकिन एक काम को एक ही प्रकल्प में डालना है। ज़्यादा प्रकल्प में डालने से हम लोग को बहुत मतलब दिक्कत होती है, इसमें से छाटा, इसमें से छाटा, तो बहुत मतलब देखने में हम लोग को एक काम बढ़ जाता है। तो आप लोग एक ही प्रकल्प को एक ही में डालें, एक काम को एक ही प्रकल्प में डालें। संकल्प पत्रिका जो अपनी पहले 250 रुपए की थी, अभी 300 रुपए कर दी गई है। और मैं चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा मेंबर इसको ले, कम से कम ज्यादा नहीं तो 50% ही ले, क्योंकि ये पत्रिका अपनी राष्ट्र की पत्रिका है। और जब हम किसी संस्था से जुड़ते हैं तो उसकी जानकारी हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। प्रांत की जानकारी तो आपको फिर भी व्हाट्सएप में मिल जाएगी, लेकिन राष्ट्र की आपको नहीं मिलेगी। तो ये पत्रिका क्या होती है, हमारे अन्य प्रांत क्या कर रहे हैं, हमारा प्रांत कहाँ पीछे रह रहा है। तो ये क्या होता है, ये पुस्तिका पढ़ने से हमें ये मालूम पड़ता है। और ये देखिए सभी को ये पोस्ट आना है, कोई शाखा अध्यक्ष है, कोई प्रांतीय अध्यक्ष है और कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो नंबर बाय नंबर हम लोग को सभी पोस्ट पे आना है। तो उसकी जानकारी जब हमको नहीं होगी तो उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जान पाएंगे, तो कार्य कैसे करेंगे। तो अपने कार्य को जानने के लिए हम देखिए कितना खर्च करते हैं, सारे दिन टीवी देखते हैं, उसमें अलग आजकल तो अलग अलग चैनल के अलग अलग पैसे हो गए हैं। तो हम लोग कहाँ मानते हैं, सारे चैनल ले लेते हैं, देखेंगे नहीं देखेंगे, चैनल के पैसे पेमेंट तो कर ही देते हैं। और आए दिन कुछ ना कुछ अपने खर्च करते ही रहते हैं। और 300 रुपए में 2 किताब राष्ट्र के, तो
तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये सिर्फ किताब लेनी नहीं चाहिए, हम लोग को पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसकी नॉलेज हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। समझ में आया ना? तो ये किताब देने से क्या है, हम लोग को इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये मत सोचिए कि राष्ट्र या प्रांत जो बोल रहा है, इससे इन लोगों को कोई फ़ायदा होता है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप अगर पत्रिका कभी छपवाती होंगी तो आपको बखूबी मालूम है, एक पत्रिका कितनी महँगी होती है। अभी जो हमने एक खाली विवरणिका छपवाई थी, 320 की एक पड़ी थी, जिसका हम कोई कॉस्ट नहीं लेते हैं, सिर्फ़ अध्यक्ष को जाती है वो, ठीक है ना? तो पत्रिका अभी बहुत महँगी पड़ती है, लेकिन क्या है, ऐड से काम चल जाता है। हम लोग ऐड तो लेते हैं, उससे वो छपती है। आपके हाँ, पैसे दिए हुए पैसे से उसका कुछ भी नहीं होना है, लेकिन हम लोग देते इसलिए हैं। आप सोचेंगे फिर आप इतना टेंशन क्यों लेते हैं जब आपको कुछ आना ही जाना नहीं है? ऐसा नहीं है, आपकी नॉलेज हमारे लिए मायने रखती है। जब आपको नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो हमारा प्रांत आगे होगा, प्रांत आगे होगा तो हमारा राष्ट्र भी आगे होगा, राष्ट्र आगे होगा तो हमें कहने के लिए हो जाएगा कि हाँ, ये महिलाओं की एक संस्था है, जो आज इतनी ऊँची चली गई है, इतने ऊपर चली गई है, और हम गर्व से कह पाएँगे कि हम महिला सशक्तिकरण, महिला अखिल भारतीय महिला सम्मेलन से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें ये पुस्तिका ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये है, अपने प्रांत की पत्रिका पहचान, जिसका मूल्य सिर्फ़ ₹100 है, जिसमें 2 किताबें आपको दी जाएँगी, और ये सबके लिए कंपल्सरी कर दी गई है। ये इसलिए की गई है कि आप लोग पढ़ें। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सभी बहनें इसको पढ़ें, और ज़रूर पढ़ें। और इसके लिए सबसे अच्छा क्या है, जो अभी अपनी अध्यक्ष हैं, आभा जी, हाँ जी, आपको ये करना होगा, जो भी किताब आप यहाँ से जो किताब जाएगी, उसके आप गेम खिलवा सकते हो, कि जी मान लिए एक कोई चैप्टर ले लिया और कहा कि भई अगली मीटिंग में इसके ऊपर हम लोग क्विज़ करेंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है? तो सभी बहनें क्या करेंगी, भई जीतने का तो सबको रहता है, आज हमको भी है। अभी भी मैं हुँ, किट्टी में खेल के आई हूँ तो लगा हाँ, कि भई ये हाउजी तो ज़रूर उठनी चाहिए, या ये हाँ, एकदम। क्वेश्चन है तो इसमें मैं ज़रूर पास होनी चाहिए। तो क्या होता है, जब हमारे अंदर ये एक लगन आ जाती है ना, कि हमें वहाँ जाके जीतना है, तो हम उस चीज़ को ज़रूर पढ़ते हैं। तो इसका क्या होगा कि आप वहाँ पे क्विज़ करवाइए, क्वेश्चन आंसर कीजिए, और उनको पहले बता दीजिए कि इस पेज से लेके इस पेज तक अपना उस दिन होना है, और जो जीतेगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। इस तरह से क्या होगी, एक तो उनको किताब पढ़ने का शौक होगा, और दूसरा उनको नॉलेज होगी। तो ये कार्य क्या होता है, सिर्फ़ अध्यक्ष कर सकती है। ठीक है। ठीक है ना? तो आप हाँ जी, अपने उसमें ये करवाइए, फिर जिसके पास नहीं भी होगी किताब, वो कहेंगे हमें तो एक किताब चाहिए, नहीं तो हम तो पीछे रह जाएँगे। पीछे तो रह ये जाए। हाँ, क्या होता है ना, हर एक चीज़ के लिए एक रास्ता हमें खुद तय करना पड़ता है, एक बनाना पड़ता है, जिसपे कि हमारी बहनें आगे चल सकें। उनको जब तक हम थोड़ा इंटरेस्ट नहीं देंगे ना, बच्चे हों चाहे बड़े हों, हर चीज़ में उनको एक एंटरटेनमेंट चाहिए। वो जब तक नहीं मिलेगा, वो उसमें आगे नहीं आ सकते। तो इसके लिए हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारी अध्यक्षाएँ आगे आएँ, और इसको आगे से आगे पूरा करें, और प्लस क्या है, अपना संबंधन शुल्क टाइम पे आना चाहिए। ख़ैर अभी तो मैं खुद डिले कर रही थी कि नहीं लेना है, लेकिन जो संबंधन शुल्क है, 25 मेंबर के पीछे ₹250 1 साल का होता है, दैट मीन्स 2 साल का ₹500। ₹500 राष्ट्र को और ₹500 प्रांत को। ये अपना सदियों से बना हुआ है। जब से 98 से अपनी मैं देख रही हूँ, तब से यही रेट बना हुआ है, ना कम ना ज़्यादा। तो 25 मेंबर के पीछे आपको ₹500 2 साल के राष्ट्र को देने हैं, 2 साल के प्रांत को देने हैं। इसमें भी क्या होता है कि आप लोग को बहुत प्रॉब्लम आती है, मैं जानती हूँ। कई मेंबर तो आते ही नहीं हैं, उनके पैसे भी नहीं आते हैं, तो आप लोग को लगता है वो पैसे हम दें तो कहाँ से दें? उसके लिए अभी एक नियम निकाला गया है कि जैसे कि आप 2 साल तक अगर कोई मेंबर आपके पास नहीं आती है, ना ही फ़ोन से आती है, ना ही आपने कुछ तो 2 साल का एक पैसा फ़िक्स होता है ना, कि 1000 हुँ, 2000 रुपए हम मेंटेनेंस का लेंगे, वो भी वो नहीं देती हैं। तो 2 साल अगर वो नहीं आती हैं, तो उनको आप एक कॉल करेंगी कि देखिए आप 2 साल से ना तो आ रही हैं, ना ही आपने बकाया दिया है, तो अगर आप नहीं आएँगी या बकाया नहीं देंगी, तो हम आपको व्हाट्सएप से हटा देंगे। इस वार्निंग के बाद भी अगर वो नहीं आती हैं, कोई रिप्लाई नहीं देती हैं, तो आप उनको व्हाट्सएप से हटा सकते हो, ठीक है? ठीक है। तो उसके बाद भी अगर वो फिर दोबारा जुड़ना चाहें कि भई मतलब 1 साल 2 साल के बाद उनका मन करे कि फिर से हमको जुड़ना है, तो उसके लिए ये नियम है कि जो भी उनका बकाया रहेगा, वो अच्छा, ₹100 वार्षिक मतलब उनको दंड के हिसाब में देना पड़ेगा, कि ₹100 आपको पनिशमेंट मिला कि इसके लिए आपको ₹100 देना ही होगा, और उस जितने साल आप गायब रही हैं, ₹100 पर ईयर लगेगा, और उसके बाद जितनी बकाया रकम है वो देंगी, तब वो दोबारा से आपसे जुड़ सकती हैं, ठीक है?
तो ये इसमें क्या होता है ना कि फिर बहनें थोड़ा सा टेंशन हो जाती है कि नहीं भाई हमको जुड़ना चाहिए, और ये जोड़ना सिर्फ आप ही का काम है। एक अध्यक्ष है जो कुछ भी कर सकती है। कई बार क्या होता है कि आपके यहाँ तो पता नहीं कितनी शाखा हैं, लेकिन शहर में हमारे कोलकाता में 4-5 शाखा हैं। तो क्या होता है, मेंबर्स कहते हैं इसमें जाएंगे, वहां कर रहे हैं काम, करते करते उनको लगा कि अब तो हमको उस शाखा में जाना है, तो उनका मन भटकता रहता है। तो इसके लिए भी नियम बने हैं कि एक शाखा से दूसरी शाखा में मेंबर नहीं जा सकती है, ठीक है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम कभी कभी ऐसी आती है कि मान लीजिए हम इस एरिया में रहते हैं, हम दूसरे एरिया में जा रहे हैं, तो हमारे लिए ज्यादा कंफर्टेबल वो रहेगा। वैसी सूरत में जो आप लाइफ टाइम मेंबर बनाते हैं, उनका मनी रिफंड नहीं होता है, उनको वहां ज्वाइन करने के लिए दोबारा से अपने एडमिशन लेना पड़ेगा, तब उनको वहां पे ज्वाइनिंग मिलेगी। अगर वो शहर छोड़ के जाती हैं और दूसरे शहर में हमारे पास हमारी शाखा है जहां वो जा रही हैं, तो वो वहां पे वो मनी ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरे से पूछ सकती हैं। और हाँ जी, हाँ, ठीक है। और ठीक। मीटिंग में जब भी बैठे, आपका बैनर और आपका बैच कंपलसरी है। उसके बिना मीटिंग को मीटिंग माना ही नहीं जाता है। अभी हमारी राष्ट्रीय बहुत स्ट्रिक्ट है इसके मामले में। उन्होंने यही कहा है कि आप किसी के भी प्रांत से अगर मीटिंग होती है या दौरा होता है, मीटिंग होती है, उसमें अगर बैनर नहीं लगा होगा तो उसको हम मान्यता नहीं देंगे। इसलिए बैनर और बैच दोनों जरूरी है। प्लस आपको हर महीने जनरल मीटिंग करनी जरूरी है। जो आपको रजिस्टर भेजा गया है, उसमें उस दिन का एजेंडा लिखिए कि आज का क्या एजेंडा है। नीचे आप अपना साइन कीजिए, और 2 फोटो इधर चिपकाने हैं, वो उस समय करिए या फोटो खींच के रख लीजिए। एक सामूहिक फोटो हो गया बैनर के नीचे, एक है अगर कोई काम कर रही है तो उस काम का फोटो, अदरवाइज अपनी बहनों का फोटो, जैसे भी आपको डालना है, 2 फोटो डालना है ज्यादा से ज्यादा। और 3 महीने में आपको एक बोर्ड मीटिंग करनी अनिवार्य है। आपके रजिस्टर को जो पुरस्कृत किया जाएगा, उसमें ये चीज खास तौर के देखा जाएगा कि आपने हर महीने जनरल मीटिंग की या नहीं, आपने टाइम टू टाइम अपना बोर्ड मीटिंग की या नहीं की। ये आपके नंबरिंग में जोड़े जाएंगे। और देखिए, इसमें तो हम लोग को अलग से कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आपको फॉलो करना है कि क्या हमारे रूल हैं, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं या नहीं, बस इतना ही है। और जब भी कार्यकारिणी बैठक होती है, चाहे वो राष्ट्र की हो और चाहे प्रांत की हो, राष्ट्र वाली में अपनी जो शाखा अध्यक्ष हैं और सचिव हैं, उनको अटेंड करना कंपलसरी है। और प्रांत वाली में पीएचटी को करना कंपलसरी है। और बहनों का भी जितना वहां इजाजत हो आ सकती है, लेकिन 3 का कंपलसरी है। अधिवेशन में चाहे वो राष्ट्र का हो चाहे वो प्रांत का हो, उसमें सभी बहनें आ सकती है। लेकिन जब भी राष्ट्र में होगा तो शाखा की अध्यक्ष और सचिव कंपलसरी है, नहीं आने पे उनके मार्क्स कटते हैं उस नाम के। ऑडिट रिपोर्ट 2 साल की जो ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है आय व्यय की, वो अध्यक्ष को प्रांत को देनी जरूरी है। अगर आप किसी कारणवश नहीं देते हैं, तो जैसे प्रांतीय के लिए भी तो देना होता है नाम, तो अगर आपकी इच्छा हो कि इस बार हम अपने प्रांतीय के लिए नामांकन देंगे, तो आप नहीं दे सकते हैं। अगर आपका हिसाब क्लियर नहीं है आय व्यय का, आपने ब्यौरा हमें नहीं दिया है, तो आप प्रांतीय के लिए अपना नाम नहीं दे सकते हैं। गृह उद्योग हमारे जो संस्था का है, सबसे मेन हेडिंग है नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। तो उसके लिए क्या जरूरी है, महिलाओं को कैसे सशक्त बनाएंगे। जैसे जो महिलाएं सशक्त है उनको तो हम क्या बनाएंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो महिला अपनी संस्था की ही हो, हमारे आसपास की भी हो सकती है। तो उनको सशक्त बनाना है। इसके लिए आप उनको गृह उद्योग करवाइए, छोटे छोटे उद्योग करवाइए, पापड़ है, मंगोड़ी है, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है कि वो कर सकती है, उनमें जो भी ऐसा लगे कि इनमें ये क्वालिटी है, उस क्वालिटी के हिसाब से उनको उद्योग करवाइए। बट महिला उद्योग जरूर करवाइए, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट विषय है। अन्नदान, आज हम अपना अन्नदान पखवाड़ा आया। इसमें क्या है, हमें अन्न को बर्बाद नहीं करना है। जितना खाओ उतना थाली में लो, ये तो हम अपने घर में शायद सभी करते ही हैं। और लेकिन जगह जगह जहाँ भी रेस्टोरेंट है या शादी ब्याह हो रहे, खास तौर पे शादी ब्याह, रेस्टोरेंट में तो क्या होता है ना, हमारे अपने पैसे लगते हैं, तो हमें दर्द रहता है उसका कि चलो ठीक है, हमें सामान वगैरह थोड़ा सा बैलेंस में मंगाए। ज्यादा मंगा लेते तो मिस्टर भी डांटते हैं, इतना खर्च कर दी, खाया तो 100 रुपए का, लगाया 1000 रुपए, तो थोड़ा सा बैलेंस में आता है। लेकिन शादी ब्याह में वो बैलेंस हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि ना तो पैसे से तो अपने पास से नहीं खर्च होने हैं ना। तो बात पैसे की नहीं है,
आज हमारे जितने हमारे पास अनाज है, उसका हम 4 करोड़ अनाज बर्बाद करते हैं नाली में, और हमारे 10 करोड़ जो हमारे अपने जो देशवासी हैं, रोज भूखे सोते हैं। तो ये कारण है कि अन्न को बर्बाद ना किया जाए, इसलिए जहाँ भी शादी-ब्याह हो, वहाँ आप एक वहाँ पे पैम्पलेट लगाएँ कि भई अन्न उतना डालो थाली में जितना खाया जाए। अन्न बर्बाद नहीं करना है, इस पे अपने को बहुत जोर देना है। इसमें देखिए हम लोगों को कुछ खर्च नहीं करना है, एक जागरूकता लानी है। या कहीं शादी-ब्याह में आप देखते हो, कहीं शादी होने वाली है, तो वहाँ पे आप बात कीजिए कि आपके यहाँ जो भोजन बचेगा, अगर कोई एनजीओ लगा हुआ है, तो मच बेटर है, हमें अपने नाम से मतलब नहीं है, बस भोजन हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो वहाँ से आप किसी भी एनजीओ के द्वारा या किसी के द्वारा आप वो भोजन को वितरण करिए, जो गरीबों के पास जाए, वो खा लें, तो कहीं भोजन बर्बाद नहीं होना चाहिए। शादी-ब्याहों में बहुत ज़्यादा मतलब इतने भोजन बनते हैं कि कोई भी एक बंदा सारे वैरायटी तो खा के दिखा नहीं सकता। तो इस पे थोड़ा-सा अंकुश अगर हम लोग थोड़ा-थोड़ा ध्यान दें, तो अंकुश लगाया जा सकता है। वैसे इतनी संभव बात ये नहीं है, क्योंकि जब अपने नंबर आता है तो हम लोग सब भूल जाते हैं। तब तो लगता है भई मेरा तो एक लड़का है, मना तो करनो ही है, मेरी नाक कट जासी। कम होने से नाक कट जाएगी, समझ में आई ना? तो तो लेकिन फिर फिर भी करें क्या? नहीं, कुछ उसमें एक शुरुआत करनी है अपने घर से। जब आपके घर में फंक्शन हो, तो आप आइटम उतने बनाइए जितने लोग खा सकते हैं। नहीं खाली सिर्फ रेणु थोड़ा ज़्यादा बनाइए, थोड़ा ज़्यादा अभी बनाइए। अभी जस्ट मैंने बेटी की शादी करी है, ठीक है नियम था, लेकिन मैंने ना पर्सनल किसी को भी यहाँ इनवाइट नहीं किया, सिर्फ परिवार वालों के अलावा, क्योंकि वो तो इस कोरोना काल था इसलिए। हाँ नहीं उसका भी नहीं बुला सकते थे, 50 लोग कर सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं हुँ, था। हुँ। लेकिन मैंने को लगता है जितने अपने अपने क्लोज हैं उनको ही बुलाएं, फॉर्मेलिटियां बंद करें, तो अपने आप खर्चा भी कम होगा और लोगों को रेस्पेक्ट भी दिया जा सकता है, हाँ, पूछा बिल्कुल। जा सकता है उनको। भीड़ हम इकट्ठी लोग करके किसी को पूछते नहीं है, वो खाए तो ठीक ना खाए तो ठीक, वो वाली नहीं, बात वो है। तो सही बात है, लेकिन क्या है ना, ऐसा हम लोग कर नहीं सकते और कह भी नहीं सकते। क्या है ना, अपने परिवार हैं, जो अपने मेहमान हैं, जो मिलने वाले हैं, हमारा समाज बहुत बड़ा होता है, और हम नहीं कहेंगे आप छोटे से समाज में बंध के रहिए। हमारा जितना बड़ा समाज होगा हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारी जो सोच है उन तक पहुँचती है, एक अच्छी सोच। तो उसके लिए मैं कभी नहीं कहूँगी कि अभी देखिए कोरोना काल में जो सबने कम बुलाया अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा बुलाना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक हम 50-100 में तो शादी नहीं कर सकते, ये तो फैक्ट है, आज हमारी मजबूरी है तो हम लोग कर रहे नहीं हैं। नहीं वो ठीक है, मैं मानती हूँ आपकी नहीं, कहीं कहीं लोगों को दिखावा तो है ही ना, कि भीड़ देखिए, अपन को करना है। दिखावा से तो दुनिया ये चल रही दिखावे है। में तो हमारी आधी जिंदगी खत्म हो गई, बाकी कुछ रहा नहीं। लेकिन मेरे को जो अभी लगा कि कम, अपने को पता है हमारा कौन क्लोज हो, तो कोई बुलाओ तो हम उनको रेस्पेक्ट दे, क्योंकि लोग आते हैं चले जाते हैं, होटलों में ठहरा देते हैं उनको, फिर हम लोग पूछते भी नहीं है। तो ये थोड़ा और वो लगता है, और तो कोई बात देखिए, नहीं है, ये लेकिन सबकी अपनी-अपनी सोच है ना, इस पे हम लोग बंदिश नहीं लगा सकते हैं। बस जितना बात कर सही है। सकते हैं, वो यही कर सकते हैं कि भई वहाँ अगर कोई भोजन वेस्ट हो रहा है, तो उसको हम गरीबों तक कैसे पहुँचा सकते हैं, इस पे ध्यान रखें। और अपने घरों में अगर कोई खाना बच जाता है, मान लीजिए आज हमने किसी बच्चे के लिए बनाया, उसने नहीं खाया, किसी पार्टी करके आ गया, तो आप किसी को उसी टाइम दे दीजिए कि भई मैं तो नहीं खा सकती, तुम खा लो, या फ्रिज में रख के रात को ऐसा अगर होता है तो आप रख दीजिए, दूसरे दिन किसी को भी खिला दीजिए। कई बार ऐसा होता है एक फेंके आध नहीं। रोटी सूख जाती है, तो कौवा को डाल दीजिए, वो भी खा हम्म, लेगा। लेकिन नाली में ना फेंको। नाली में ना फेंको। हाँ, तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली बात होती है। अभी जो अपना नया साल आया है 21, इसमें भगवान करे हम लोग का सभी कुछ 21 ही होगा, होना ही है। तो अभी हमें आगे बढ़ के हमारे पास सिर्फ़ 1 साल की मोहलत है, 1 साल तो हमारा घर बैठे चला गया। अब 1 साल में हम लोग को जुट के अच्छे से कुछ दिखाना है कि हमने अपने सत्र में क्या किया। तो हम सभी बहनों का साथ चाहेंगे, सभी बहनें हमारे साथ हाथ से हाथ मिला के चलें। दिव्या जी, मंजू जी, आभा जी, जितनी भी बहनें यहाँ जुड़ी हैं, मैं सबसे कहूँगी, मोनिका जी, इनकी नींद भी खुल गई, एकदम फिट एंड फाइन, है ना? तो हमें जगाना आता है, हम जगा लेते हैं, ठीक है ना? आइए नए साल के लिए दुआ करें। आइए नए साल के लिए दुआ करें। नया साल सबके लिए खुशहाली लाए। नया साल सबके लिए खुशहाली लाए। साल ऐसा हो कि हर भारतीय को रास आए। साल ऐसा हो कि हर भारतीय को रास आए। सोशल डिस्टेंसिंग बीते कल की बात बन जाए। सोशल डिस्टेंसिंग बीते कल की बात बन जाए। लोगों के बीच जाकर सेवा का कार्य किया जाए। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, लेकिन किसी को भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकती हैं, मुझे अच्छा लगेगा।
रेणु जी, मैंने क्वेश्चन आंसर्स राउंड सभी शाखा मेंबर्स के लिए मैंने रखा है आफ्टर द सेक्रेटरी स्पीच। हाँ ठीक है। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी विनीता अग्रवाल जी, जो कि हमारी प्रांतीय सचिव है और बहुत ही बेहद ही खूबसूरत है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत हो विनीता जी। धन्यवाद दिव्या जी। आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी प्रांतीय अध्यक्षा रेणु जी, अध्यक्षा शाखा अध्यक्षा आभा लाहौटी जी, सचिव मंजू खेमका जी और हमारी प्यारी सी कोषाध्यक्षा मोनिका अग्रवाल जी और हमारी एमओसी करती हुई पूर्व शाखा अध्यक्षा दिव्या कालानी जी, आप सभी को मेरा राम राम। और इस नए वर्ष में आप लोग को बहुत बहुत शुभकामना है कि पिछला साल जैसा भी रहा हो, कुछ सबक दे के गया है हम लोगों को, उस सबक से सीख के हम लोग और आगे बढ़ जाएं। रेणु जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। हमने देखा है कि आप लोग भी कई क्वेश्चन लेके तैयार बैठे हुए हैं, तो हम लोग ज्यादा टाइम नहीं पास करते हैं। खाली मैं सचिव के हिसाब से आप लोगों को एक बार याद दिला देती हूँ कि आप लोग अगर नोट डाउन कर सकती हैं तो कर लीजिए, नहीं तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगी कि आपका संबंधन शुल्क हो रहा है 2000 रुपये और आपके मेंबर है 60, तो उस हिसाब से पहचान हो जा रही है आपकी, 60 पहचान हो जा रही है। और हमारे मेंबर हाँ 60 नहीं है, वो अभी 45 निकल है। गए हैं। 45 मेंबर्स हैं हम लोग। ओके, तो हाँ। मैं नोट कर ले रही हूँ। तो आपके मेंबर्स हो गए हैं 45, तो आपकी पहचान भी हो जाएगी 45। और संकल्प आप लोग को लिखाना है, जैसा कि हमारी प्रांतीय अध्यक्षा ने आप लोगों को बताया कि राष्ट्रीय पत्रिका को जरूर पढ़नी चाहिए, ताकि हम सारे प्रांत के बारे में जान सके कि हमारी बाकी प्रांत जो 28 प्रांत और है पश्चिम बंगाल को छोड़ के, वहाँ 18 प्रांत जो है उसमें क्या क्या काम हो रहे हैं। ठीक है, बता देंगे। संकल्प आप लोग हमको आज रात तक या कल सुबह तक बता दीजिए, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है और हम लोग को राष्ट्र में खबर करनी है इसके लिए, ठीक है। और तो बाकी सब अब आप लोग के क्वेश्चन आंसर राउंड में हम लोग अगर कुछ चाहेंगे, अगर हम लोग को कुछ रहेगा तो बताएंगे जरूर। तो आगे की कार्यवाही आप लोग अपनी पूरी और कीजिए। विनीता जी, धन्यवाद। थोड़ा हाँ डोनेशन बुक के लिए भी बोल दीजिए। अच्छे, हाँ जैसे अभी हम लोगों ने प्रांत में अभी निकाला नहीं है, कल या परसों तक निकाल देंगे, लेकिन आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं तो बता रहे हैं कि डोनेशन कूपन जो हम लोग का दिवाली के समय निकलता था प्रांत का, इस बार दिवाली पे नहीं निकल के अभी निकाल रहे हैं हम लोग न्यू ईयर में। तो उसका मूल्य हो रहा है 500 रुपीज एक बुक का, 500 एक बुक का। ये है तो अधिक, हाँ देखिए रेणु जी इसीलिए उठ के गई थी, लाके दिखा रही हैं आप लोग को। इसकी फोटो और बाकी डिटेल हम लोग प्रांत में अच्छे से डाल देंगे, और अधिक से अधिक आप लोगों को लेना है, क्योंकि इसी के बदौलत हम लोग कुछ काम कर पाते हैं। जो भी राशि से जमा होती है कहीं ना कहीं अच्छे कामों में लगाई जाती है, और प्रांत में जो भी काम होता है उसमें ये खर्च की जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत और मन है कि इंटीरियर इलाके में जाएं और कुछ सेवा दें। क्या होता है ना, कई एक जगह ऐसी होती है जहाँ हर शाखा पहुंच जाती है, हर संस्था पहुंच जाती है। हमारा मन है कि बल्कि आप लोग भी कहीं देखिए, कोई भी इंटीरियर इलाका होगा तो वहां हम लोग जाके सेवा देंगे, हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और गौदान के ऊपर भी आप जो भी क्वेश्चन करेंगे उसका मैं जवाब दूंगी। तो दिव्या जी आप अपने आपको काम को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद विनीता जी। आप दोनों के शब्द ने हमें एक चीज तो एक एहसास तो दिलाई दिया है कि कुछ भी असंभव नहीं है, जो सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं, और वो भी सोच सकते हैं जो आज तक हमारी शाखा ने किया नहीं है। धन्यवाद विनीता जी एंड रेणु जी। रेणु जी, मुझे आपका एक बहुत अच्छा लगा अंगदान जो आप लोगों ने इस बार, नो डाउट वो 3-4 सालों से चल रहा है, बट इस बार अंगदान पे आप लोगों ने बहुत जोर दिया था, जो कि प्रांत में बार बार आ रहा था मैसेजेस। तो मैं इसके लिए पेपर्स रेडी करी हूँ। मैंने लायंस क्लब वालों के साथ में एक टाई अप करके मैंने पेपर किया है। तो इसमें मैं चाहती हूँ कि आप भी बोलो कि हमारे सारे मेंबर्स, ये आई डोनेशन जो फॉर्म है, इट्स अ प्लेज, मतलब एक प्रॉमिस है, वो एक फॉर्म है जो हम फिलअप करेंगे। और जिस दिन भी हमारा
होता है कि चलो हमारा शरीर शांत हो गया, वो अपने आप आएँगे और अपना आइज़ लेकर जाएँगे। क्योंकि हमारे खुद का शाखा का कोई वैसा हॉस्पिटल नहीं है, तो मैंने प्रेफ़र किया, क्योंकि मैं लायंस से जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने लायंस क्लब में बात करी है। तो उसके लिए मैं चाहूँगी कि मेरे सारे मेंबर्स को आप भी बोलो, तो मैं फ़ॉर्म्स रेडी करती हूँ, ताकि हम वो प्लेज हमारी शाखा की तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। विद्या जी, लेकिन एक बात बताना चाहूँगी कि फॉर्म तो हम लोग का प्रांत का भी बना है, नेत्रदान का तो। प्रांत वाला ही, प्रांत के नाम से ही बनेगा, लेकिन मेरे को आई ऑपरेशन के लिए डॉक्टर्स चाहिएंगे ना, आई निकालने तो वहाँ नहीं है क्या? के लिए डॉक्टर्स चाहिएंगे, तो उसके लिए मैं चाहती हूँ। सिलीगुड़ी में व्यवस्था नहीं है क्या इसकी? नहीं है, लेकिन मैं चाह रही थी कि अगर उनके साथ हम टाई अप कर लेंगे ना, तो एक परमानेंट प्रोजेक्ट हो जाता है ये चीज हमारा। कोलैबोरेशन में करके ऐसा काम है अच्छा ही कि होता है। हाँ जी। सबसे पहले आपको अपनी बहनों के लिए इसके लिए तैयार करना होगा कि सभी अपना फॉर्म भरे, और अगर घर में कोई बुजुर्ग या कोई इस तरह से कोई भी जाते हैं तो उनका नेत्रदान जरूर करवाएं, कम से कम नेत्रदान करवाएं, बल्कि अंगदान भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेत्रदान तो जरूर करें। और देखिए इसमें क्या होता है, अभी हाल में ही जो अपने यहाँ किस शाखा से आया था, हमारी झालदा शाखा से, जिन्होंने एक नाटक के जरिए दिखाया, वो नाटक नहीं था, एक्चुअल में सही बात थी, उन्होंने दिखाया, थोड़ी सी स्टोरी अलग थी कि भाई उनसे कहा गया आप नेत्रदान करो, लेकिन उन्होंने नहीं किया कि नहीं हम अपनी आंखों को क्यों नेत्रदान करेंगे, हम तो कोई फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे, समथिंग समथिंग। अचानक उनके बच्चे की आंख खेलते खेलते कंकड़ से फूट जाती है, फिर वो रोने लगते हैं, हमारे बच्चे का क्या होगा, इसकी तो आंख चली गई, ये है वो है। तो उनसे कहा गया आप रोइए मत, आपके बच्चे के चेकअप किया जाएगा। चेकअप किया, डॉक्टर ने बताया कुछ भी नहीं है, इनको हम दूसरी आंख ट्रांसप्लांट कर देंगे, ये फिर से देख पाएंगे। और उनका ऑपरेशन हुआ और वो देख पाए, फिर वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा आज से मैं अपने पूरे परिवार की आंख को मैं दान में लिख देता हूँ, हमारा कोई भी परिवार का अगर प्राणी जाएगा तो हम लोग अपने आई डोनेट करेंगे। तो इस तरह से कुछ मोटिवेट करना चाहिए। क्या हुआ था, उनकी झालदा वाली जो अपनी अध्यक्ष हैं, उनकी खुद की लड़की चली गई थी, उसका उन्होंने आंख का दान किया था। तो उन्होंने कहा वो तो अंग दान भी करवानी चाहती थी, लेकिन झालदा में वो सुविधा फैसिलिटी नहीं थी। वो करवा सकती, लेकिन उन्होंने आंख का दान करवाया था। तो इस तरह से क्या होता है, जब हम अपने अपने परिवार से आगे बढ़ते हैं ना, देखिए जीवन नहीं, मेरे ससुर जी ने अंगदान भी किया और नेत्रदान दोनों किया हम लोग ने उनका। ये क्या होता है, हम लोग अपनी शुरुआत अपने घर से करते हैं। हाँ, जब एकदम। घर से करते जी हैं तो बिल्कुल। ही हम किसी को कहने के लिए राइट रखते हैं कि आप ऐसा करो। देखिए मेरी सास गई मेरे सामने, मैंने सास का भी आंख दान करवाया। अभी मेरी मदर गई, उनका भी मैंने आंख दान करवाया। तो क्या है, हम अपने घर से शुरुआत करें। अभी अभी राष्ट्र में किसी एक बच्ची, 2 साल की बच्ची, हाँ 2 साल की सुन- बच्ची चली गई, उसका हम्म, पूरा अंग और आंख सभी कुछ उन्होंने डोनेट कर दिया। हम्म, बताइए वो बच्ची, जो कहते हैं 2 साल की बच्ची, आदमी का हिया ही निकल जाए कि हमारी बच्ची चली गई, और उसके हम्म, उन्होंने एक-एक अंग दान दे दिए। तो ये जिगरे वाला काम है। देखिए इतना आसान नहीं होता है, नहीं है, नहीं है, लेकिन मन को सही। कड़ा करना पड़ता है कि हमारी बच्ची तो चली गई, चलो उसके हम्म, अंग भी किसी के काम आ जाए। तो ये सब क्या है, हम लोग जब तक अपने शाखाओं में मोटिवेट नहीं करेंगे, ये काम इतना आसान नहीं है। क्योंकि जब हम जाते हैं इस दुनिया से, कहते हैं ना, जीते जी रक्तदान, जाने के बाद आंख दान। क्या है, जब हम जा रहे हैं तो उसके बाद आंखों का क्या होगा, जला दिया जाएगा। और जो अपनी एक कहते हैं ना, ये भी अंधविश्वास फैला हुआ है कि अगर हमारी आंख जला दी जाएगी तो अगले जन्म में हमें आंख नहीं मिलेगी। तो ये बताइए, आंख को अगर हम जला देते हैं तो क्या जली हुई आंख मिलेगी हमको? कोई हमें बताए। जो आंख हमने जलाया, क्या वो जली हुई आंख मिलेगी हमें? नहीं, हमें तो वो शरीर भी नहीं मिलेगा। जो शरीर था वो जल गया, उसके बाद कुछ नया ही रूप मिलेगा, जब भी मिलेगा। चाहे अगर हम मान लीजिए मानव जन्म में भी आते हैं तो हमें वो शरीर फिर से नहीं मिलेगा, कोई भी दूसरा रूप हो सकता है। और कोई जरूरी नहीं है कि हमें मानव जन्म ही मिले। 36 कहते हैं 36 करोड़ जन्म के बाद हमें एक मानव शरीर मिलता है। इसका जितना भी हम लोग सदुपयोग करें, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो हमें हर चीज को देखते हुए कम से कम आंख दान का फॉर्म सभी को फिलअप करना चाहिए, और औरों से भी करवाना चाहिए। और अपने घर में अगर किसी की इस तरह से अकस्मात कुछ डेथ हो जाती है तो उन्हें आंख दान के लिए जरूर पहले से प्रोत्साहित करके रखना चाहिए। जैसे हमारी सास ने हमसे पहले ही पूछा था, बेटा ये आंख आंख की तरह कहीं की चीज बनी हुई है,
बोले माँ कुछ को नहीं फोरम है। बोले क्या को फोरम है? बोले आंख मर जाओ है ना पीछे को दान देवे है। पीसा लग गया के मैं नाना पीसा कुछ को नहीं लग गया। बोले तो मेरा यो काम तो बहुत करा दिए बेटा, एक तो मेरा गाय दान और एक मेरा आंख दान, 2 काम मेरे पीछे करा दियो। तो हमने दोनों काम सास का करवाया। तो इस तरह से क्या होता है ना, हम लोग को बहुत जरूरी है कि अपने बड़ों छोटों को ये दिखाएं कि ऐसे काम हम लोग करते हैं, तब उनके अंदर से एक जागृति आएगी, हाँ हमें ये काम करना चाहिए। बस और क्या, साधारण सी बात है दिव्या जी, बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा भी आप लेकिन इतने छुपे हुए क्यों हो? स्क्रीन पे आइए, दिखाई नहीं पड़ रहे आप हमें। थोड़ी सी धुंधली दिख रही है। हाँ झलकी दिख रही है, जुल्फे। वो नहीं नहीं वो मेरा लैपटॉप का कैमरा, वो लाइट के कारण थोड़ा सा चेहरा पे चमक ज्यादा है ना, और लाइट से रिफ्लेक्ट कर रहा नहीं है। विनीता जी, वो बच्चों वाला लैपटॉप है तो इसीलिए कैमरा क्वालिटी इज नॉट दैट गुड। आप थोड़ा सा घसक जाइए, आ जाएगा। कैमरा को साफ कर ले। नहीं कैमरा से मतलब नहीं, नहीं कैमरा आप साफ है। जहाँ बैठे हो ना वो पोजीशन में थोड़ा इधर घसक जाइए, ठीक हो जाएगा। दिखते रहना। हाँ हुई ना ये बात, थोड़ा सा और हाफ फेस आ गया। मुझे तो पूरा फेस दिख रहा है इनका। हम लोग तो पूरा मेरा लैपटॉप बदमाशी कर रहा होगा, ये हो सकता है। हाँ। और किसी को कुछ सवाल पूछना है? मंजू भाभी, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, बोलूं? जैसे हमारे एक मेंबर है सरिता जी मस्करा, उन्होंने मुझे एक राय दी है कि जैसे भाई अब आजकल ब्लड कैंप इतना होने लग गया है कि बहुत जन इकट्ठा नहीं होते हैं, तो कम से कम हम लोग अपनी एनिवर्सरी या जन्मदिन पर ब्लड बैंक में जाके ब्लड दें तो बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा ये आइडिया तो बहुत अच्छी है, तो मैं चाहती हूँ अपने मेंबर्स को, कोई भी जाओ, जरूरी नहीं है कि ब्लड कैंप लगाना है, हम लोग ब्लड बैंक में जाके भी अपना ब्लड दे सकते हैं। अपना एक बैनर ले जाओ, वहां पे लगा लो भाई हमने अपने जन्मदिन पे या एनिवर्सरी पे या हस्बैंड ने किसी ने भी दिया, तो ये थोड़ा थोड़ा करके भर जाएगा घड़ा। तो मैं मेंबर्स को बता रही हूँ, आप लोग ये काम चालू करो और हम लोग को खबर कर दो, तो हम लोग भी रेडी रहेंगे आपके साथ जाने के। नहीं भी जाएंगे तो आप कम से कम अपने प्रांत में लिखोगे ना कि हमारे मेंबर। नहीं, मेरी बेटी ने दिया था मेरी एनिवर्सरी, एक्चुअली नेगेटिव है, ये नेगेटिव तो मैं देती नहीं हूँ, रेयर आता है तब देती हूँ। तो वो दे के आई थी कि चलो मम्मी मैं एक अच्छा काम करती हूँ। मैंने कहा बढ़िया है, बता अच्छी बात है, इसलिए चाहती हूँ। तो आपने ग्रुप में डाला नहीं? हाँ? आपने ग्रुप में डाला नहीं? डाला मैंने, डाला रिपोर्ट में डाल के रखिए, कभी रिक्वायरमेंट होगी तो कोई भी आपसे बोल सकता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ए नेगेटिव है एक्चुअली। चलो दिव्या अच्छा। बोलो बेटा। स्नेहा भाभी आपको कुछ पूछना है? स्नेहा आंटी, कविता आंटी, मंजू भाभी, नीलम भाभी, अनीता भाभी, किसी को भी कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हो खुल के। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपना खुलकर इनसे बात कर सकते हो। इसीलिए हमने ये मीटिंग रखी है कि अब तुम लोग भी जागो हम लोग के साथ। नहीं जरूर जागेंगे। बहुत अच्छा लगा। और जो आपने एक वो कहा ना खाना वाला चीज, तो वो एक एनजीओ तो है यहाँ पर जो एनजीपी में गरीब बच्चों को खाना खिलाते हैं, जिनके साथ हमने अभी 1 महीना वो किया भी था। तो ये काम हम कर सकते हैं और इसके लिए मेरे ख्याल से आभा जी हमें भवन, जितने भी महेश्वरी भवन, सेवा सदन, अग्रवाल भवन है, उसमें जाके अगर हम बात करें ना तो हमें मैरिज डेट्स मिल सकते हैं। उनके जो भी जिनकी भी शादियां हो रही है उनसे हम डायरेक्ट बात करके इस कार्य को कर सकते हैं आगे। उनसे भी कर सकती हैं और उनसे भी कर सकती हैं जो क्या बोलते हैं कैटरिंग का काम करते हैं ना, उन लोगों से टाई अप करके भी कर सकते हैं। उनका है कि यहाँ की शादी हमारे जिम्मे है। मान लीजिए आप हमारी बिल्डिंग में किसी एक में हो रहा है तो यहाँ फिक्स है कि यहाँ पे ये कैटरर है, हम इसका काम करते हैं। ठीक है, हम लोग कैटरिंग वाले से बात करेंगे, वो ज्यादा बेटर है। हाँ तो उससे बोलिए क्योंकि आप घर घर जाके नहीं बोल सकते। हाँ सही बात है। बात कीजिए कि भाई हम लोग को ये काम करना है। एक तो हमें वहाँ पे अन्न बचाओ पे बैनर लगाना है, पंपलेट बना के,
पम्पलेट तो नहीं, एक मतलब अच्छे से जिस हिसाब की जगह हो उस तरह से बना के पोस्टर बना के लगा दे, पोस्टर बना के लगाइए, जितना बड़ा वहाँ रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से लगाइए। तो क्या होता है, जानते सभी हैं कि खाना एक नहीं रिमाइंडर है, लेकिन हम लोग उसको अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन नहीं जब नहीं आंखों के सामने हम खा रहे हैं ना, उस समय लिखा हुआ देखते हैं तो स्ट्राइक करता है कि भाई खाना फेंकना नहीं है। नहीं ऐसा आप लोग कर सकते हो और एनजीओ से बात कर सकते हो कि भाई यहाँ का खाना जो बचेगा छोटा आपके, था, उसको बोले या तो आप खाओ नहीं तो फिर हम खाते हैं। तो वो अपने शर्म से ही उन्होंने खुद ने खाया, जूठा नहीं छोड़ने दिया हमने किसी ने। हम बोले है नहीं हम खाएंगे, वो लगा के हम लोग खड़े हो गए वहां पे। हाँ, तो वो ये तो जरूरत है, ये जरूरत है, हिम्मत वाली बात है, हर एक नहीं कर सकते इसको, हाँ हर वही एक बात। नहीं कर सकते। तो इस तरह की बातें आप डालो जो आप अच्छा कर रहे हो ना, ठीक जो है, आप करते हो कि हमारे गए थे वहां पे ऐसा हुआ, हमने उनको खाने के लिए प्रेशर किया लेकिन उन्होंने नहीं खाया तो हम उनके झूठे को खाने लगे। तो ये सब बातें आप स्टोरी बना के डालिए, ये हमारे प्रांत से जाती है रिपोर्ट। ठीक है मैं डाल दूंगी। ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है जो आप मतलब, ये ही तो जागरूकता है। ठीक देखिए है। हर बात पैसे से नहीं होती है, और पैसे की हमें जरूरत नहीं है कि हम पैसे से सेवा करें तो सेवा होगी। सेवा हर तरह से होती है, और ये हमारे अपने देश के लिए सेवा है कि हम अन्न को नाली में नहीं जाने दे रहे हैं, बर्बाद नहीं होने दे रहे हैं। किसान इतने मेहनत से कमाता है, उसका पैसा भी नहीं मिलता है भरपूर, और फिर पैसा तो आप दे ही नहीं रहे हैं उतना, और अन्न भी जो बेचारा इतने मेहनत से कमाता है वो भी हम नाली में फेंक रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय है। ठीक है तो आप अगर ऐसा काम कर रहे हो तो स्टोरी बना के आप डालिए अपनी सच्ची स्टोरी। ठीक है, पक्का पक्का डालती हूँ। हाँ। अन्न बचाओ पे, रक्तदान पे, देखिए ये सब कोई पैसे का काम नहीं है इसमें है। और आंख दान करने पे, नेत्र दान करना है, इन सब किसी चीज में पैसा नहीं खर्च होता है, सिर्फ आपका समय लगता है, वो समय आपको देना है। अपने आप पैसे देख के बड़ी बड़ी मशीन बेशक लगती हैं कि भाई आज हमने गौशाला में एक मशीन लगा दी, पानी की टंकी लगा दी, कहीं पे पानी नहीं आता है पानी की व्यवस्था कर दी, कहीं बिजली नहीं है तो बिजली की व्यवस्था कर दी। इसमें हम मानते हैं, कहीं आपने गरीबों को कपड़े बांटे, सब में पैसे लगते हैं। लेकिन हमारे जो प्रकल्प है ना, आपको क्या बताएं, प्रकल्प में बहुत ही कम ऐसी बातें हैं जिसमें पैसे लगते हैं। सही बात है। नेत्रदान में कोई खर्च नहीं, आपको सिर्फ जागरूकता लानी है, ठीक है ना। इसी तरह से आपको देख लीजिए, पर्यावरण में क्या है, पौधे लगाने हैं, कोई महंगा काम नहीं है। अपने प्लास्टिक से अपने धरती को बचाना है, प्लास्टिक से धरती को बचाना है, तो कहीं कोई खर्च नहीं है, सिर्फ हम लोग का अपना यही तो सोशल काम है। नहीं ये थैले वाला प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हुआ, रोजगार भी मिला जिन्होंने सिल के दिया, और काम भी बहुत अच्छा हुआ। इसी तरह जन जागरण में भी क्या होता है, जब बूढ़े जो होते हैं, एजेड जो होते हैं, उनको समय देने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है, कुछ समय उनको जरूर देना चाहिए। उन्होंने ही छोटेपन में हमें पाला पोसा, खुद गीले में सो के प्रोग्राम बुजुर्गों का साथ किए थे, तो उन्होंने हमारा प्रोग्राम सो के सूखे में सुलाया। आज हमें उनको समय देना बहुत जरूरी है। जैसे हम नन्ही छोटे बच्चे होते हैं ना, तो कुछ बोल नहीं पाते हैं, माँ बाप इशारे से समझ जाते हैं, तो वो जो उन्होंने किया, हम लोग बड़े होके क्यों भूल जाते हैं कि उनके इशारे को हम समझ पाए। और जानते हैं, बच्चा जितना मांगता है वो एजेड उतना मांगते भी नहीं है। उनको सारे दिन में एक चीज भी दे दो ना, पास बैठ कर 2 बात बोल लो, उनके लिए बहुत है। खाना तो आप दोगे ही, घर के बुजुर्ग हैं तो खाना बना के तो आप दोगे, दवाई दोगे, वो तो आप दोगे टाइम टू टाइम। आप बोलेंगे हम तो खाना बना के देते हैं, हम तो उनको दवाई दारू भी करते हैं, वो तो आप दोगे, लेकिन कुछ समय भी चाहिए। वो समय जरूर हर बहनों को, चाहे आप 10 मिनट का ही टाइम दें, सारे दिन में 10 मिनट अपने बुजुर्गों के पास जरूर बैठना चाहिए। उनका जो आशीर्वाद होता है ना, एकदम अनमोल होता है, वो आपको कहाँ से कहाँ पहुंचाएंगे आप जान नहीं सकते। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, भारत से बाहर ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए भारत क्या है, हमारा देश है। यहाँ पे लोग आने के लिए तरसते हैं कि हाँ भारत में यहाँ पे जो दिमाग है, यहाँ के दिमाग को बाहर के लोग यूज करते हैं। यहाँ से बच्चे पढ़ते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, क्यों? उनके पास वो दिमाग नहीं है जो हमारे बच्चों के पास है। तो हम लोग ने उनको पाला पोसा है, वो ढंग ही अलग है। मैं तो दिव्या जी की लड़की का जो मैंने देखा 9 दिन के जो श्रृंगार को, मतलब हमारे रोंगटे खड़े हो गए, लगा सच में माँ खड़ी हुई है अपने अपने रूप में।
दीपा जी, आप कहाँ से इतना टैलेंट अपने पास ला पाई और किस तरह से आपने उस लॉकडाउन में अपनी बच्ची को सजाया, मैं नहीं जानती। बहुत सुंदर हुआ था। हमारी एक पंडित तक घर में नहीं आ रहे थे और ऐसी अवस्था में जो आपने बच्ची को सजा के तैयार किया और उससे करवाया भी वो वहां पे, तो बहुत अच्छा लगा हम लोग को। आपको हम तो होशियार समझते थे लेकिन इतना नहीं समझते थे। रेणु जी, एक्चुअली ये सब अकेले तो हो नहीं सकता ना, बच्चे में खुद में भी एक इंटरेस्ट होना पड़ेगा। वो तो है, लेकिन उसे क्या भी होता है, इंटरेस्ट था। वो जैसे बच्चे को ढाल देते हैं ना, बच्चों के अंदर वो आ जाता है बाद में। और भी कोई सदस्य कुछ क्वेश्चन करना चाहती है हाँ, क्या? अभी आप बताइए, आपकी कोई भी बहनें या आप कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज बताइए। मैं आज यहीं पे इसीलिए आई हूँ और बहुत जल्दी फिजिकल भी मिलेंगे, लेकिन आज आप लोग वर्चुअल से ही काम चला लीजिए। दिव्या जी, किसी की कोई क्वेरी है? मेरे ख्याल से नहीं है। और नहीं है। आप तो अब नहीं है मैं तो आप तैयार हो जाइए मोनिका जी। आप सचिव रिपोर्ट हम लोगों ने सुन ली है, लेकिन आपके शब्द नहीं सुने हैं। तो अब आप मैंने तैयार हो जाइए। आपकी रिपोर्ट हम लोगों को प्रांत में अब चाहिए। कोषाध्यक्ष की रिपोर्ट के लिए अब हम लोग जल्दी लगने वाले हैं रेणु जी के साथ में, ठीक कि है सब जी। कोषाध्यक्ष को अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। जी बिल्कुल। अब आपको मैं एडवांस में आमंत्रित बता करना दिया गया चाहूंगी है। मोनिका जी, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मोनिका जी आपको कि आप हमारे आए हुए अतिथिगण, प्रांतीय अध्यक्षा और प्रांतीय सचिव की हृदय से धन्यवाद करें। ओवर टू यू मोनिका। राधे राधे। आप आज यहाँ जूम मीटिंग में उपस्थित हमारी प्रांतीय अध्यक्षा, कोषाध्यक्ष और सचिव का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो यहाँ पे आए और हमारे लिए उन्होंने अपना कीमती समय दिया, और साथ ही हमारे सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करती हूँ। आप सब ने हमारी मीटिंग में शामिल होके हमें बहुत कुछ मतलब नया बताया और हमारा उत्साहवर्धन भी किया। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आगे भी इसी तरह अपनी शाखा को आगे बढ़ाएं और अच्छे अच्छे काम करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर मोनिका जी। आप लोग का येलो कलर का साड़ी देख के अब सरस्वती पूजा की याद आ रही है। येलो नहीं है, रेड है हमारी। नहीं, थोड़ा फोटो सा में आप लोगों ने नीचे पहना हुआ था ना। एक्चुअली हाँ, वो हमारी पिछले साल की है, अब की नहीं है। अभी बस ग्रुप फोटो तो एक साथ हुई नहीं, इसलिए हाँ, हमने तो वो भेज वो दिया। ग्रुप फोटो की देख करके हम लोगों को अब सरस्वती पूजा की याद आने लग गई है। आने वाली हाँ, है बिल्कुल। सरस्वती पूजा भी। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी और विनीता जी, आप लोगों ने बहुमूल्य समय निकाल के हम सबको प्रोत्साहित किया। आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हम आशा करते हैं कि हम आपको नाराज नहीं करेंगे। इस टेन्योर में 21-22 हम बहुत अच्छे से और उभर के आपके सामने वापस आने वाले हैं और बहुत अच्छा कार्य करने वाली है सिलीगुड़ी शाखा। बस आप अपना आशीर्वाद हमारे पर बनाए रखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी और मुसीबत हो तो हम हमेशा आपको कॉल करेंगे। बिल्कुल, कभी भी हमारा मार्गदर्शक करते रहिएगा, एकदम यही चाहते हैं हम हैं ही इसीलिए। बस बस करेंगे एकदम। अब आगे बढ़ के करना हम लोग को सभी भी। शाखाएं प्रांत में हमें नजर आती रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इतना बड़ा कुछ भी नहीं होता है दिव्या जी, लेकिन जब आपकी वहां से कुछ आती है ना रिपोर्ट, तो हमें लगता है कि आप हमारे साथ साथ चल रही हैं, हमारे नहीं, साथ। हम आपके साथ साथ ही है रेणु जी। बीच में 2 महीने सो गए थे खाली, वो ईदक मासा आ जाता है ना, थोड़ा सा आलस आ गया था। ये बात आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सभी शाखाओं के लिए बोल रही हूँ कि भाई अपनी थोड़ी सी नहीं, रिपोर्ट आप देते हैं तो मुझे लगता है कि आप मेरे साथ साथ चल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल आपके तो आप चाहे साथ हम। थोड़ा सा ही कुछ लिखें, लेकिन आप थोड़ा सा लिखा कीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा। जरूर जरूर भेजेंगे, हम्म, जरूर जरूर। राधे राधे। मेंबरों से भी निवेदन है, जो भी कार्य करें अपने अपने घरों में भेज दें हमें, और तो इस हम बार भी की आगे चाय प्रांत और में नाश्ता भेजें अधूरा उसको। रह गया, अगले मिलन में पूरा कर लेंगे हम लोग। बिल्कुल। एकदम एकदम जल्दी आइए, जल्दी जल्दी करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपने वो बात तो नहीं करी जो गाय की बात थी कि गाय की मशीन लगवाने का अच्छा, बात। हाँ, गोकास्ट नहीं मशीन वही के मैं लिए क्या? बोली थी, आप एक बार बता दीजिए कैसे है। क्या पूछना चाहते हैं बताइए। नहीं, वो मशीन जैसे आप बोल रहे हो ना, कहाँ पे, क्या जैसे होता है ना, गौशाला में लगानी है। हाँ, जहाँ पे 200-300 गाय होती है ना,
वहीं पे ये काम किया जाता है। हाँ जी। दूसरे रूप में नहीं होता है कि उतनी मशीन में उतना गोबर भी चाहिए। तो क्या होता है, हमारी बूढ़ी गाय जो होती है ना, उनको क्या करते हैं किसान, बेच देते हैं। और मुसलमान लोग जाके क्या करते हैं, काट देते हैं ना। तो गाय हमारी माता है, हमारे संस्कार हैं कि हम अपनी गाय हमें पालती है, तो जब वो बूढ़ी हो जाती है तो उन्हें पालना हमारा काम है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उनके लिए कुछ ऐसा करें कि लोगों को लगे कि ये हमारे लिए बेकार नहीं है, ये भी काम की चीज है। तो देखिए, गौमूत्र तो कभी खत्म नहीं होता है ना, और उनका गोबर भी खत्म नहीं होता है। तो अगर हम गौशाला में कास्ट मशीन लगा देते हैं तो क्या होता है, बूढ़ी गाय को लोग इकट्ठा करना शुरू कर देंगे कि भाई ये हमारी फिजूल नहीं है, इनसे जो लकड़ी तैयार होगी उससे हम लोग का रोजगार चलेगा। तो हमें ये मतलब शुरुआत करनी चाहिए। अपने यहाँ पे हम लोग ने लगवाया भी है कोलकाता में, आप कहें, और अभी झालदा शाखा, आसनसोल शाखा ने भी लगाया है। तो इस तरह की मशीनें आप लोग लगवा सकती हैं। इसमें अगर कोई भी हम लोग से आप लोग को हेल्प चाहिए या सॉरी मार्गदर्शन चाहिए तो आप हमसे कभी भी बात कर सकती हैं। लेकिन गाय को बचाने के लिए इसके अलावा कोई एक रास्ता और नहीं है हमारे पास। या तो ये होता है, या होता है हम कहीं पे गैस प्लांट लगा देते हैं, तो गैस प्लांट में भी गोबर की जरूरत पड़ती है। जहाँ पे मान लीजिए सिलेंडर नहीं पहुंचता है तो उन लोगों को गैस जलाने के लिए दिक्कत होती है, वहां पे हम लोग अगर ग्रामीण इलाके में जाएंगे, वहां गैस प्लांट बैठा दीजिए, तो उसमें क्या होता है, गोबर की जरूरत होती है। कम से कम एक घर को चलाने के लिए 4 गाय चाहिए आपको। तो क्या होता है, इससे भी हम गाय की रक्षा करते हैं। तो किसी भी हालात में हमें गाय की रक्षा करनी है बस। हमारे यहाँ जैसे लगाया हुआ तो है गौशाला में, लेकिन वो लोग वो मशीन लगा रखे हैं जिससे वो लकड़ियां बनती है और वो हम अपने जो मरते हैं वहां दिया जाता है। हाँ, वहां भी काम आता है। देखिए क्या होता है, जो हम लोग लकड़ियों से जो दाह संस्कार करते हैं, एक तो वो महंगी होती हैं, और दूसरे के कारण हम लोग अपने पर्यावरण को खराब करते हैं, क्योंकि जंगलों को काटा जाता है लकड़ियों के लिए। हाँ, और उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो हमारे लिए प्रदूषण का काम करती है। तो हर लिहाज से ये खराब है। और गोबर से क्या होता है, हमारी गाय बचेंगी, और उससे जब जलाते हैं तो ऑक्सीजन निकलती है। हम गौकास्ट का जो मशीन से जो लकड़ी तैयार होती है, उससे जब हम दाह संस्कार करते हैं तो उससे ऑक्सीजन निकलती है जो हमारे वातावरण को दूषित करने से बचाती है। और ऊपर से हमारी गाय भी बचती है। बूढ़ी गाय की भी हम लोग रक्षा करना शुरू कर देते हैं कि भाई इससे करने से लकड़ी बनेगी, तो हमारे लिए बहुत ईजी है। तो एक ये है, एक है कि आप गोबर गैस प्लांट में बैठा सकते हैं। उससे भी क्या है, बिना 4 गाय के वो गोबर गैस प्लांट जो है काम नहीं करेगा, तो उससे भी गाय की रक्षा होती है। तो हमें इस पे भी बहुत ज्यादा अपना फोकस रखना होगा। और जिस तरह से भी आप आगे बढ़ना चाहेंगी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, और मेरा मार्गदर्शन भी रहेगा। और किसी भी तरह की हेल्प चाहिए उसमें, तो मैं आपके साथ हूँ। आर्थिक रेणु जी, वो भी आपको लगे मेरी हेल्प की जरूरत है, तो मैं हमेशा रेडी हूँ। ठीक है, मैं रेणु जी, एक गोबर गैस प्लांट बनाने के लिए और अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आता है मेरे ख्याल एक से फैमिली के लिए? 25 से 30 हजार तक। कुआं खोदना पड़ेगा ना? उसमें गहरा गड्ढा खोदना पड़ता है, जिसमें गोबर डालते हैं, और ऊपर से प्लांट पाइप्स, पाइप जहां तक वो जलता है गैस, वहां तक वो पाइप जाता है। हाँ, तो उससे जब गोबर को हम लोग डाल देते हैं तो वो जलता रहता है। जब खत्म होता है तो फिर हमें डालना होता है। इसी के लिए गाय की जरूरत होती है। तो इससे क्या होता है, हम गाय की भी रक्षा करते हैं, और उससे जो गैस जलती है उससे भी प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि हम गोबर से जला रहे हैं, तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, ये वाली भी अच्छी लगी, और वो लकड़ी वाली भी प्रोजेक्ट अच्छी है। और दूसरी बात क्या है कि गांव के भी लोग यही काम करते हैं कि उन्हें कुछ नहीं मिलता है, गैस भी नहीं मिलती है, लकड़ियां काट काट के चलाते हैं। तो क्या शहर में तो जो हो ही रहा है सो हो ही रहा है। गांव वाले भी अपने जीविका चलाने के लिए, अपना को खाना खाने के लिए, वो जंगलों को, खेतों को काट के जो बेकार लकड़ियां हैं वहां पे डाल देते हैं कि चलो थोड़ा सा आम कम भी हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, कम से कम घर का तो काम हो जाए। तो इसके लिए क्या होता है, वो पेड़ पौधे काटते हैं, तो इससे हमारा पर्यावरण जो थोड़ा बहुत गांव में बचा हुआ है वो भी दूषित हो जाता है। इसलिए हमें इस पे ध्यान देना होगा कि भाई किसी तरह से भी गाय की रक्षा करें। और चाहे आप गैस प्लांट बैठाइए, चाहे आप गोबर कास्ट मशीन बैठाइए, इन दोनों से हम गौ की रक्षा बखूबी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे ये बस की बात नहीं है, एक सेकंड, हमारे ये बस की बात नहीं है कि जहाँ पे गाय को काटा जाता है वहां से हम गाय को छीन के ला सके। वो माहौल हम लोग के लिए नहीं होता है।
लेकिन वो अगर हमारी जरूरत बन जाए तो हम बेचना बंद कर देंगे तो अपने आप वहां नहीं पहुंचेगी। कहते हैं ना, पेड़ को मत काटो, जड़ को काटो। जो खराब पेड़ है वो पेड़ को मत काटो, जड़ को काटो। जब हम गाय के लिए, उन लोगों को लगेगा कि गाय रखने से हमें ये फायदा हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो काम करेंगे। देखिए, कोई भी फ्री में काम नहीं करता है। जब उनको लगेगा कि गौकास्ट की मशीन बैठ गई है, इससे जो हमारी लकड़ियां बनेंगी, इससे हम जो बेचेंगे, उससे हमारे 4 पैसे आ रहे हैं, उतना तो गाय खाती भी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो इसके लिए कुछ भी करेंगे। और ये गौकास्ट मशीन के लिए शेड बनाना पड़ता है, जिसके ऊपर जो मशीन से जो लकड़ियां निकलती है वो सुखाई जाती है। तो इसके बहुत से मतलब नियम है, वो सब आपको बता दिए जाएंगे जब आप लगाओगे तो। और तन मन धन से मैं आपके साथ हूँ इसके लिए। आप कभी भी कहेंगे हमें लगाना है तो मैं आपके साथ हूँ। ठीक है? चलिए, और कोई, ठीक है। मैं ये चाहती थी क्वेश्चन आपकी तरफ से आए, नहीं आया नहीं, तो मैंने बता दिया। एक हमने और एक प्रॉमिस भी किया था गौशाला में, जो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड। उनके पास एक वैन पड़ा है, लेकिन वो चाहते थे कि हम उस वैन को यूज करें ताकि हम घर घर से रोटियां कलेक्ट कर सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें थोड़ी वर्कआउट करनी पड़ेगी। अभी तो कोविड चल रहा था तो हमने कुछ किया नहीं, क्योंकि लोग आ नहीं रहे थे, जा नहीं रहे थे। आप लोगों को याद है हम गौशाला जाके इस चीज के बारे दिव्या में जी, एक प्रॉमिस बात करके आए कहना थे। चाहूंगी, रोटी के साथ साथ में जैसे यहाँ पे भी कई शाखाओं ने किया कि सब्जी वालों के पास में से पत्ते और बची हुई सब्जियां इकट्ठा करना, और साथ साथ में हाँ, नहीं, वो ही गौशाले चीज को है। पहुंचा देना। हर हाँ, अपार्टमेंट में इस चीज का जागरूकता करना है कि जो सब्जियां हम छिलके वगैरह। जो छिलके होते हैं, हमें 2 बकेट्स हमारे हम्म, किचन में रखनी है, जो मैं भी रखती हूँ। 2 बकेट्स में जो छिलके हैं जो गाय खा सकती है उसको हमें ड्राई रखना है, और जो हमें फेंकनी है डस्टबिन में वो हमें अलग करना है 2 बिल्कुल। बकेट्स में। तो ये चीज अपार्टमेंट्स में जाके थोड़ा सा जागरूक करना पड़ेगा विद पोस्टर्स एंड ऑल। और हम चाहते हैं कि वो वैन हमारा टाइम, सब जगह तो वैन पॉसिबल नहीं है, तो हम 2 या 3 वार्ड्स ही कवर कर पाएंगे। तो ठीक है, 2-3 वार्ड्स भी अगर हमारा कवर होता है तो हम एक बहुत अच्छा भोजन गाय तक पहुंचा पाएंगे। देखिए दिव्या जी, कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर नथिंग देन, कुछ ना होने से अच्छा कुछ होना। ठीक है ना? राइट। तो हमें अपनी कोशिश जारी रखनी है। हम देखिए पूरे जहान को तो खुश नहीं कर सकते, लेकिन जहां तक हमारा जाता है हाथ, वहां तक तो जरूर करेंगे। ठीक है, हम लोग इस पे और वो लकड़ी वाला और गोबर गैस तीनों चीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं एक मीटिंग करके, एंड फिर हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे इस बारे में। क्या है उसमें, हम लोग जो आपकी मेन जो सदस्य हैं जो काम इस पे वर्कआउट करेंगे, उस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ऑल टाइम ठीक। हम लोग इस पे जुड़े, कोई जरूरी नहीं है। हम लोग कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं फोन से। भाई देखिए, कई बार हाँ, लेडीज लोग तैयार होना नहीं चाहती है, जैसे कि अभी आप तो तैयार होके आ गई। हर कोई तैयार नहीं हो पाता टाइम पे, अभी बहुत काम है, तैयार नहीं होंगे। अभी तो मेरे को मत जोड़िएगा, मेरे को बहुत काम है, लेकिन उनसे कहिए कि आपको खाली कॉन्फ्रेंस में आना, तुरंत आ जाएंगे। क्यों? उसके हाँ लिए जी। तैयार नहीं होना है। तैयार होना बहुत बड़ी हम लोग के लिए काम हो जाता है। तो कोई लेडी आधी बार तो इसलिए नहीं जुड़ती है कि यार अभी कौन रेडी होगा। तो अच्छा भी तो लगता है इसी बहाने तैयार होना। बहाने तैयार, अरे अभी सावन के सिंधारा जब हमने किया तो हमने अपनी बहू से, बेटी से कहा तैयार हो जाना, तो मेरा बेटा बोलता हाँ हाँ तैयार हो जाना। तो बोले मम्मी दिव्या आप, जी, आपके तरफ से चाय अपने आप मैंने बना के कहा पी ले मम्मी को रहे हैं। क्या बोलना, मम्मी तो रोज तैयार हो जाती है, उनका रोज वेबिनार चलता है, रोज तैयार रहती है। तो वेबिनार ने हम लोग को खूब तैयार किया है। तो मेरी बिल्डिंग में भी सभी ने कहा ना कि अलमारी नहीं खुली, कपड़े नहीं पहने। हमने तो बहुत पहने। अच्छा मैं मैंने भी बहुत पहने हैं। अच्छा मैं एक बात और बहुत वेदन्यास किया है मैंने भी। अच्छा दिव्या जी, एक चीज पर और प्रकाश डालूंगी, जैसे हम लोग ने अपनी बिल्डिंग में भी किया है। एक हमने क्या किया, बॉक्स रख दिया है जिसमें गाय की रोटी डालने की व्यवस्था की है। और उसी में हम लोग ने क्या किया, पैसा डालने की भी व्यवस्था कर दी है। तो आप अपने कोई जो भी भाई किसी कम्प्लेक्स के अंदर रहता है, अपार्टमेंट में रहते हैं, वहां एक बॉक्स रखिए, बोलिए इसमें अपनी गाय की रोटी डालिए। किसी गाय वाले को बोलिए कि वो आके रोज ले जाए। अब वो क्यों लेगा, हमको ये बताइए पहले। गाय की रोटी लेने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि उसका इतना काम है, एक गाय की रोटी से वो क्या आना जाना है। तो हर एक चीज में एक लालच होता है। तब उसको लगेगा बॉक्स के अंदर पैसे भी मिलेंगे, तो वो तुरंत आएगा। तो आपने एक नियम बना लीजिए कि हमारे जो भी यहाँ से जाए घर से बाहर, 1 रुपये रोज डाल दे उसमें, ज्यादा नहीं। अगर आपके पास 1 रुपये नहीं बनता है तो सप्ताह में 10 रुपया डाल दीजिए। हर मेंबर अगर 10-10 रुपया वीक में एक दिन डालता है तो हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस बहाने क्या होता है, वो गौशाला से जो वहां से आदमी लोग आते हैं और लेके चले जाते हैं।
ये व्यवस्था तभी सफल होती है जब वो आके ले जाए, और आके तभी होगा कि उनका कुछ उसमें बेनिफिट हो। हर चीज में देखिए बेनिफिट होता है। उनको पैसा नहीं मिलेगा तो वो गाय की रोटी लेने कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उनको कमी नहीं है इस चीज की। गाय की रोटी यूं ही मिल जाती है। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो देखिए हमारी जो परंपरा थी कि पहली रोटी गाय की होनी चाहिए, वो समझ लीजिए करीब करीब हम लोग के इलाके में बंद होने लगी थी। तो अभी हमने जब से बॉक्स रखा है, सबने गाय की रोटी देनी शुरू कर दी। तो हमें अपने संस्कार को जागरूक करने के लिए, जिंदा रखने के लिए ये चीज बहुत अच्छी है कि अपने अपने एरिया में, अपने अपने अपार्टमेंट के अंदर एक आप बॉक्स रखवाएं। आप कहेंगे कि मैं वो फोटो भी उसका भेज दूंगी आपको जो हम लोग ने रखवाया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है वैसा हो, आप कैसा भी रख सकती हैं। बस ऐसा होना चाहिए उसमें 2 खंड बने हो, जिसमें एक गुल्लक है, उसको आप लोग नहीं खोल सकते हैं। उसकी चाबी सिर्फ गौशाला के जो आदमी आएगा उसके पास रहेगा। उस मनी पे सिर्फ उसका हक होगा, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे 1000 रुपया हो, ठीक है। तो एक गुल्लक की चाबी उसके पास रहेगी। एक अपने बॉक्स में आपने रोटी डालने का बनाया इतना बड़ा खंड, जिसमें रोटी डाल दीजिए, ठीक है। वो आएगा, रोटी को बाहर पीछे से खोलेगा बॉक्स, रोटी निकाल लेगा, अपने पैसे ले लेगा, लेके वो चला जाएगा। तो ये क्या होता है, ये दिनचर्या चलती रहती है। और कुछ आपके जो छिलके वगैरह हैं बॉक्स के बगल में पैकेट में करके रख दीजिए, तो उससे वो बोरा लाता है, बोरा में ले जाता है। इससे क्या होता है, गाय दूध अच्छा देती है। बेशक वो दूध हमें ना मिले, किसी को तो मिलेगा। हम जानते हैं कि हम जहाँ